आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देखें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्लीज शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स। आज मोटिवेशनल थीम के साथ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कोशिश करने पर उसकी मेहनत रंग लाती है। इसी मोटिवेशनल इस थीम के साथ आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री, जिसे चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री, जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में हम मुख्यमंत्री राज्य का, देखो हमारे केंद्र के अंदर संसदीय प्रणाली है। केंद्र की तरह ही राज्य के अंदर भी संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख अलग अलग होते हैं। जिस तरह से केंद्र में वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी तरह और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी तरह से राज्य के अंदर वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। हमारे संविधान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन है। यानी विभाजित किया गया है कि किसी तरह का कोई विवाद न हो। मुख्यमंत्री अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। देखिए, हमारी जो कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान है उसके संदर्भ में हम ज्यादा बात कर रहे हैं। उसी से मुख्यमंत्री जैसे मंत्री परिषद का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करता है, खुद मतलब की सिफारिश देता है। उसे नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है और मंत्री परिषद का विघटन का कार्य भी करता है। मंत्री परिषद का विघटन का कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों को विभाग आवंटन कौन करता है, मुख्यमंत्री करवाता है। राज्यपाल को अपनी सिफारिश भेजकर विभाग का आवंटन भी करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श, ये सारे मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल करता है। करता तो राज्यपाल है, लेकिन इसमें किसकी चलती है, मुख्यमंत्री की ही चलती है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। कोई भी मंत्री परिषद का निर्णय होता है, कोई भी मंत्री परिषद
का निर्णय पर अंतिम फैसला, निर्णय पर स्वीकृति या अस्वीकृति भी कौन देता है? मुख्यमंत्री। कोई भी मंत्रिपरिषद है, किसी भी मुद्दे के ऊपर फैसला लेता है, उस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करता है, अंतिम निर्णय वही देता है। यदि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे, मुख्यमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र ही माना जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बहुमत दल के नेता, जिसका स्पष्ट बहुमत होता है, उसकी नियुक्ति करता है। हम राज्यपाल टॉपिक्स में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। अब थोड़ा सा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में सामान्य बातें सीखेंगे। देखो, स्पेसिफिक पूरा संपूर्ण वीडियो हमारा आगामी आएगा, मुख्यमंत्री के टोटल अनुच्छेद समेत आएगा, लेकिन ये सामान्य परिचय कक्षाओं के सिलेबस के हिसाब से मुख्यमंत्री और राज्यपाल मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का तो ये तो होता है, हमें अभी चर्चा की थी, वास्तविक प्रमुख, और राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल अपनी मनमर्जी से व्यक्ति को नहीं बना सकता, जिसका स्पष्ट बहुमत हो, विश्वास हो विधानसभा में, उसी को बना सकता है। और 3 आर्टिकल हैं, सामान्य चर्चा करें। आर्टिकल अनुच्छेद 167(1), 167(2) और 167 का क्लॉज 3 क्लॉज दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य होता है, मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य है कि वह राज्य संबंधित सूचनाएं राज्यपाल को देवें। यानी राज्य की जो भी सूचनाएं हैं वो किसको देवें? राज्यपाल को। 167(2) में कि राज्यपाल जो भी सूचना मांगे वो मुख्यमंत्री को देना अनिवार्य है। राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना, राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना मुख्यमंत्री को देना अनिवार्य है। 167 का 3 कहता है कि ऐसे विषय जिस पर मुख्यमंत्री ने ले लिया हो निर्णय, लेकिन मंत्रिपरिषद में नहीं रखा गया है, तो राज्यपाल यह अपना एक आदेश देता है कि आप उसके ऊपर मंत्रिपरिषद में वो रखें। यानी ऐसा विषय जिस पर मुख्यमंत्री ने निर्णय ले लिया हो, परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, है, तो राज्यपाल
निर्देश दे सकता है कि उस निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखें। अब मुख्यमंत्री और राज्य की जो विधायिका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका। मुख्यमंत्री है वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल के नेता होता है। तात्पर्य यह है कि जिस भी दल का विधानसभा में बहुमत है, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को क्या करने, विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने की सलाह देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान यानी सत्रगान करने की सलाह या परामर्श देता है। क्या देता है? सलाह देता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री है वो राज्य सरकार की नीतियों की क्या करता है? घोषणा करता है। अब पढ़ेंगे राज्य मंत्री परिषद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही राज्य मंत्री परिषद। जिस तरह से केंद्र में मंत्री परिषद होता है, इसी तरह राज्य के अंदर भी मंत्री परिषद होता है। भारत के केंद्र में संसदीय प्रणाली है, उसी के तर्ज पर यहां भी संसदीय प्रणाली है। मंत्री परिषद का मुखिया मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है मुख्यमंत्री, और मंत्रियों की नियुक्ति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह के मुख्यमंत्री के परामर्श से कौन करता है? और राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। हम मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल के बारे में हमारे पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके। 3 तरह के कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री, स्वतंत्र प्रभार के 3-4 प्रकार हम जो पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से, राज्य केंद्र की समान ही मंत्री परिषद में यह होता है कि ये विधानसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत हो सकते हैं? 15%। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा का होता है, ऐसे ही राज्यों में विधानसभा का होता है। अब हम सामान्य चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य।
मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। मुख्यमंत्री की हम शक्तियां पढ़ रहे हैं। पहली शक्ति है कि यह मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति की सिफारिश। मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री किन किन को मंत्री बनाए जाए, ये राज्यपाल को अपनी सिफारिश करता है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, यह भी किसकी सिफारिश से होता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल करता है। मंत्रियों का त्याग पत्र स्वीकार करना है या अस्वीकार, इन सब की सिफारिश दे रहा है, सबकी सिफारिश दे रहा है। काम कौन करेगा, करे तो राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही किया जाता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री ये सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के ऊपर कार्य करवाता है, यानी सबकी जिम्मेदारी को लेके सामूहिक उत्तरदायित्व बना रहे। मुख्यमंत्री कोशिश करता है कि ऐसा नहीं कि एक मंत्री कह दे कि नहीं दूसरे ने ऐसे कर दिया, इस तरह की कोई कोशिश नहीं की जाती। वो कोशिश करता है कि सब मिलजुल के कार्य करें। राज्यपाल को सूचना देना, राज्यपाल को सूचना देना, मुख्यमंत्री का ये कार्य होता है कि वह किसको सूचना दे, राज्यपाल को सूचना दे। सरकारी विधेयक तैयार करवाना, सरकारी विधेयक तैयार करवाना, यानी विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। जिस दल की सरकार है उसके यदि कोई मंत्री कोई विधेयक रखता है तो वो विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। और ये विधेयक कौन रखता है दोस्तों, कौन रखता है, मंत्री रखेगा, लेकिन तैयार मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर होता है। मंत्रियों में मतभेद, मंत्रियों के परस्पर मतभेदों को दूर करता है। मंत्री यदि आपस में मंत्रियों में मतभेद होते हैं तो उनको मतभेद को दूर करता है। सरकार का मुख्य वक्ता भी होता है। क्या होता है, सरकार का मुख्य वक्ता। अगला है सरकार का मुख्य वक्ता होता है। सरकार का मुख्य वक्ता होता है, नहीं सरकार का जो सरकार की तरफ से जो भी बातें बोली जाती हैं उसका मुख्य वक्ता होता है। और राज्य की मुख्य नियुक्तियां भी देता है, नियुक्तियों की क्या करता है, सिफारिश। जैसे हम चर्चा करें, राज्यपाल में हम पढ़ चुके हैं कि यह जिला जजों की नियुक्ति होती है उसकी सिफारिश करता है। आरपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्यों की सिफारिश करता है। अन्य प्रमुख नियुक्तियां ये करता है। अब मुख्यमंत्री की स्थिति, मुख्यमंत्री यह कार्यपालिका का, बार बार पढ़ चुके हैं,
यह कार्यपालिका का वास्तविक क्या होता है? प्रमुख होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। हमारे यह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। गुनगुन करो।